अन अबी बरज़त अल-अस्लमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़ूलु क़दमन अब्दिन यौमल क़ियामति हत्ता युसअलु अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना व अन इल्मिही फ़ीमा फ़अल फ़ीह व मिन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व मिन ऐनाहु फ़अनफ़क़हु व मिन जसदिही फ़ीमा अबला। रवाहु तिर्मिज़ी। बहुत ही अहम और बहुत ही इम्पोर्टेंट हदीस है, बगौर समात फरमाने की ज़रूरत है और साथ साथ हमें उस पर अमल पैरा होने की भी ज़रूरत है। आज की ये हदीस भी हम सब की ज़िंदगी से ये जुड़ी हुई हदीस है और हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी लाइफ के लिए बहुत ही अहम ये हदीस है। आइए सुनते हैं। हज़रत अबू बरज़ा अस्लमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं और इस हदीस को इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह ने अपनी सही तिर्मिज़ी के अंदर नक़ल किए हैं। बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तज़ूलु क़दमन अब्दिन यौमल क़ियामा। जब अल्लाह ताला के सामने मैदान महशर लगेगा, तमाम लोगों के हिसाब व किताब होगा, तो उस मैदान महशर में अल्लाह ताला के सामने जो लोग खड़े होंगे, जब तक अल्लाह ताला अपने बंदे और बंदियों से चंद सवालात नहीं कर लेंगे, तब तक कोई भी अपना कदम अल्लाह ताला के सामने से हटा नहीं पाएंगे। ला तज़ूलु क़दमन अब्दिन यौमल क़ियामति हत्ता युसअलु अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना। अल्लाह ताला अपने बंदे और बंदियों से जब तक उनसे कुछ सवाल नहीं करेंगे, और सवालों में से पहला सवाल ये होगा अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना, कि तुम्हें मैंने जो उम्र दिया था, तुम्हें जो जिंदगी दी थी, तुम्हें लाइफ 60 साल 70 साल 80 साल की जिंदगी जो दी थी मैंने, उस 60-70 साल को तुमने कहां खपाया, कहां गुजारा, कहां तुमने फना किया। हत्ता युसअलु अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना, जब तक कि तुम्हारे जिंदगी के बारे में, तुम्हारी लाइफ के बारे में, तुम्हारी हयात के बारे में जब तक कि अल्लाह ताला सवाल ना कर लेगा कि तुमने अपनी जिंदगी कहां गुजारी, खेल में, लहबुल लईब में, टिकटॉक में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, चैट में, इंस्टाग्राम में, किसमें, या फिर अल्लाह ताला की इबादत व बंदगी में, जिक्र अज़कार में, तस्बीह व तहलील में, तिलावत में। अल्लाह ताला पूछेगा कि तुमने अपना वक्त किसमें खपाया, अपनी जिंदगी कहां तुमने गुजारी है, बंद कमरे में, मोबाइल के पीछे पढ़कर, या फिर अंधेरी रात में तहज्जुद के वक्त उठ करके अल्लाह ताला से रो रो करके, गिड़गिड़ा करके अल्लाह ताला से दुआएं मांगते रहता। तजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजी यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा। क्या करते रहे? बंद कमरे में मोबाइल चलाकर, या फिर बंद कमरे में अल्लाह को याद कर, गिड़गिड़ा करके बिस्तर से अपने पहलू को अलग करके अल्लाह को याद करते। जब तक कि अल्लाह ताला ये सवाल पूछ ना लेगा, तब तक आप अल्लाह ताला के सामने से ये कदम भी उठा नहीं पाएंगे। ला तज़ूलु क़दमना, कोई भी इंसान अपने कदम को उठा ही नहीं पाएंगे जब तक के इस सवाल का जवाब नहीं दे। हत्ता युसअलु अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना, सवाल का जवाब जब तक नहीं मिलेगा, तब तक अल्लाह ताला के सामने से कोई भी बंदा हो या बंदी हो अपने कदम को उठा ही नहीं पाएंगे, हिला ही नहीं पाएंगे, अल्लाह के सामने से वो जा ही नहीं पाएंगे। जब तक सवाल का जवाब नहीं आएगा, तब तक उन्हें जाने की इजाजत नहीं होगी। हम स्कूल आते हैं, लेट सेट हो जाता है, एंट्री मारते हैं, लेट मार्क लग जाता है, क्लास में आके बैठ जाते हैं, कुछ रीजन वीजन कुछ भी नहीं। वहां रीजन पूछेंगे, तुम्हें जो हमने जिंदगी दी थी, उस जिंदगी को कहां कहां तुमने गुजारा है, किस में गुजारा है, किस काम में गुजारा है, अच्छे काम में या बुरे काम में, अल्लाह ताला पूछेगा। और जब तक इस सवाल का जवाब नहीं आएगा, तब तक कोई भी बंदा बंदी अपनी जगह से हट नहीं पाएगा।
नंबर 2, व अन इल्मिही फीमा फ़अल फी, ऐ मेरे बंदे और बंदियों, तुमने जो इल्म सीखा था वो इल्म सीखने के बाद फीमा फ़अल फी, तुमने कितना अमल किया, उसके ऊपर अमल किया या सीख करके पसे पुष्ट डाल दिया। सीख लिया पसे पुष्ट डाल दिया, अमल की जरूरत ही नहीं। बच्चों मैं इधर बोल रहा हूं, तुम्हारी लाइफ के बारे में ही बोल रहा हूं। अल्लाह ताला अपने बंदे और बंदियों से ये सवाल करेगा, व अन इल्मिही फीमा फ़अल फी, ऐ मेरे बंदे और बंदियों सुनो, तुमने जो इल्म सीखा था, इल्म दीन सीखा था, इल्म दीन सीखने के बावजूद तुमने अमल किया या नहीं किया। अगर किए होंगे तो भी जवाब देंगे और नहीं भी किए होंगे तो भी जवाब देना पड़ेगा। और अल्लाह ताला उस वक्त अपने शिकंजा कस लेगा। अगर तुमने सही अमल किया तो पास हो जाओगे, और अगर सही अमल नहीं किया, इल्म तो सीखा लेकिन अमल नहीं किया, अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर शिकंजा कस देगा। और जब शिकंजा कस देगा तो फिर हम बच नहीं पाएंगे। इसलिए इल्म सीखने के बाद अमल जरूरी है। अल्लाह ताला ने कुरान मुकद्दस के अंदर बेशुमार जगह में इस तरह की आयतें लेकर आया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, या अय्युहल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, ऐ ईमान वालो, ईमान लाने के साथ साथ नेक अमल करने वाले की बात कही गई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात लहुम जन्नतुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, ऐ ईमान वालो, और वह लोग जो लोग अमल सालेह किए हो, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत बना करके रखी है, जन्नत तैयार कर रखी है जिसके नीचे से नहरें जारी। तो ईमान के साथ साथ अमल सालेह यानी नेक अमल करना भी जरूरी है। सिर्फ ईमान लाना, कलमा पढ़ दिया, कलमा शहादत पढ़ ली, इकरार बिल लिसान कर ली, मुसलमान हो गया, सिर्फ मुसलमान काफी नहीं है। मुसलमान के साथ साथ, ईमान के साथ साथ अमल सालेह यानी नेक अमल करना जरूरी। तो फीमा मिन इल्म ही, इल्म के साथ साथ अमल की भी जरूरत है। जब तक अमल नहीं होंगे, नेक अमल नहीं होंगे, तब तक चारा नहीं, तब तक वो कामयाब नहीं, सक्सेस नहीं। नंबर 3, वमिन ऐन इक्तसबहु, तुमने जो माल कमाया है वो माल कहां से कमाया है, जायज तरीके से कमाया है या नाजायज तरीके से कमाया है, हलाल तरीके से कमाया है या हराम तरीके से कमाया है। वह अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु, तुमने जो माल कमाया, ये गाड़ी बंगले और ये सब कोठी बैंक बैलेंस, ये सारी चीजें कहां से कमाया है, तुमने हलाल तरीके से कमाया या हराम तरीके से, जायज या नाजायज तरीके से, अल्लाह ताला सवाल पूछे। अगर हलाल तरीके से है तो भी जवाब देंगे, हराम तरीके से है तो भी जवाब देना पड़ेगा, वहां चारा नहीं। ला तज़ूलु क़दमन अब्दिन यौमल क़ियामा, कोई भी बंदा बंदी अपने कदम को उठा ही नहीं पाएंगे जब तक कि अल्लाह ताला का इस सवाल का जवाब नहीं दे देंगे। अब एक इंसान हलाल तरीके से ही माल कमाया सही, लेकिन माल कमा करके तिजोरी भर करके नहीं रखते, बल्कि माल आने के साथ साथ माल जाता भी है, यानी खर्च भी होता है। माल इंसान कमाते हैं, खर्च करने के लिए खर्च होता है। अल्लाह ताला वो भी सवाल पूछेगा, मिन ऐन इक्तसबहु व मिन अनफक़हु, तुमने उस माल को तो कमाया, हलाल तरीके से कमाया, अब बताओ कि उस माल को तुमने कहां खर्च किया, सही जगह पर खर्च किया या गलत जगह पर खर्च किया। बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की कभी ताकत नहीं होती, लेकिन कभी बैंड बाजे वाले के सामने देखेंगे
तो उड़ाते रहेंगे, उड़ाते रहेंगे। जायज तरीके से नहीं, नाजायज तरीके से खर्च करने पर, ताकि वो मोहल्ले में उनका वाहवाही हो जाए, डंका पिट जाए, इसलिए अपनी शोहरत के लिए इस तरह के लोग खर्च करते हैं। ऐसा खर्च अल्लाह ताला को पसंद नहीं। इन्नल मुबज्जिरीन कानू इख्वान शयातीन व कान शैतानु लिरब्बिही कफूरा। फजूल खर्ची करने वाले को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता, और फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई, शैतान का भाई करार दिया अल्लाह ताला, वो फजूल खर्ची में शुमार। तो माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया, ये दोनों सवाल का भी जवाब देना पड़ेगा। जवाब देंगे तो ही अल्लाह के सामने से हट पाएंगे, वरना नहीं। नंबर 4, वअन जिस्मिही फीमा अबला। अल्लाह ताला पूछेगा, मैंने तुम्हें सेहत दी थी, तंदुरुस्ती दी थी, तुम्हारी सेहत बहुत हट्टे कट्टे थे, बड़े तुम बहुत सेहतमंद थे, तुमने अपनी सेहत को कहां खपाया? तुमने अपनी सेहत को, अपने जिस्म को कहां खपाया? तुमने खेल धूल में, लहब लईब में, या फिर अल्लाह ताला की इबादत व बंदगी में? एक इंसान जब सेहत और तंदुरुस्त होता है, सेहतमंद होता है, बेफिक्र होकर के अपने दोस्तों में, लहब लईब में, खेल धूल में अपने वक्त को गुजार देता है। अजान हो रही है, कोई फिक्र नहीं, नमाज जमात चल रही है, कोई फिक्र नहीं है, वक्त ऐसे ही जाय कर देता है। इंसान को अपनी सेहत की फिक्र करते हुए अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाना चाहिए। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों सुनो, लइन शकरतुम, अगर तुम मेरी शुक्रगुजारी करोगे, लअज़ीदन्नकुम, तो तुम्हें तुम्हारे सेहत में, तुम्हारे माल में, तुम्हारे हर चीज में अल्लाह ताला बढ़ोतरी कर देगा, बरकत इनायत कर देगा। वलइन कफरतुम, और अगर तुमने मेरी नाशुक्री की, इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो अल्लाह ताला सख्त अजाब से दो चार कर देगा। तो अल्लाह ताला इंसान को सेहत याबी देता है, तंदुरुस्ती देता है, तो सेहत और तंदुरुस्ती बहुत बड़ी नेमत है। जब इंसान को थोड़ा सा फीवर आ जाता है, बुखार आ जाता है, इंसान परेशान हो जाता है, उनकी सारी चीजें कड़वी हो जाती है, कितनों भी चटपटा खाना आ जाए जबान में कड़वे ही लगते हैं। तो जब सेहत याबी आई तो उन्हें अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाना चाहिए। इसलिए हर हाल में अल्लाह का शुक्र बजा लाना चाहिए। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा, वअन जिस्मिही फीमा अबला, मैंने तुम्हें सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, तुम्हें अच्छे हट्टे कट्टे तुम्हें जिस्म दिया, उस जिस्म को तुम किस चीज में खपाया, कहां पर गुजारा? खेल धूल में, अपने दोस्तों में, लहब लईब में, या फिर अल्लाह ताला की इबादत में? इसलिए हर हाल में अल्लाह का शुक्र बजा लाना चाहिए और वक्त को जाय नहीं करना चाहिए। मेरे अजीज बच्चों और बच्चियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अहम हदीस है, जो हमारी लाइफ के लिए, हमारी जिंदगी के लिए, हमारी जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है। लिहाजा ऐसी हदीसों को हमें नोट भी करना चाहिए, हम हमारे दिलो दिमाग में बिठाना भी चाहिए, और साथ साथ उसके ऊपर अमल पैरा होना चाहिए। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ला तज़ूलु क़दमन अब्दिन यौमल क़ियामा हत्ता युसअलु अन उम्रिही फीमा अफ़ना। अल्लाह ताला सबसे पहले सवाल जो करेंगे, वो पहला सवाल होगा कि तुम्हारी उम्र के बारे में, कि तुमने अपनी उम्र को कहां खपाया, नंबर 1। नंबर 2, वअन इल्मिही फीमा फ़अल फ़ी, तुमने जो इल्म सीखा उस इल्म के बारे में तुमने कितना अमल किया या नहीं किया, इसके बारे में सवाल होगा। नंबर 3, वमिन मालिही मिन ऐन इक्तसबहू, और तुमने माल जायज तरीके से कमाया या नाजायज तरीके से कमाया। वमिन अनफक़हू, और तुमने उस माल को हलाल जगह पर खर्च किया
या हराम जगह पर खर्च किया। और नंबर 5, वमिन जसदिही फीमा अबला, तुमने अपने जिस्म को कहाँ पर खपाया। ये 5 सवाल जब तक अल्लाह ताला अपने बंदे और बंदियों से नहीं पूछ लेंगे, और इन 5 सवालों का जवाब जब तक नहीं आएगा, ला तजूल कदमन अब्दिन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने से कोई भी बंदा और बंदी अपने कदम को उठा ही नहीं पाएंगे। इसलिए इन 5 सवालों को हमें मद्देनजर रखते हुए उसकी तैयारी करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ करूं कि अल्लाह ताला हम सबको कही हुई बातों के ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह हमें दीन की सही समझ अता फरमा, सही फहम अता फरमा, सही इदराक अता फरमा। या अल्लाह हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा।